गुड आफ्टरनून। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है लास्ट क्लासेस से। यस मैम। आज का जो टॉपिक है वो ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब टीबी के ऊपर। ट्यूबरकुलोसिस टीबी एक बहुत ज्यादा सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है, बीमारी है जो मेनली जो है आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करती है। ये बीमारी एक बंदे से, एक जने से दूसरे जने को भी इन्फेक्ट कर सकती है जब वो इंसान खांसे, छींके या उसने छींकते हुए आगे रुमाल नहीं रखा या खांसते हुए रुमाल नहीं रखा, तो ये हवा में फैलकर दूसरे से इन्फेक्ट कर सकता है। ट्यूबरकुलोसिस लंग तो है ही है, लंग के साथ साथ आपके बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट करता है, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया और आपका स्पाइन हो गया, मतलब रीढ़ की हड्डी और आपका स्पाइन। इसका जो जिस बैक्टीरिया या जो वायरस इसको इन्फेक्ट करता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बीमारी को पैदा करने की क्षमता रखता है। अगर ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है तो टीबी की बीमारी आपको लग सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? एक होता है लेटेंट टीबी, मतलब जब आपके बॉडी में वायरस आया, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको आपकी बॉडी में स्प्रेड करती रहेगी। आप उसको दूसरे को स्प्रेड नहीं कर सकते हो, पर आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन एक्टिव रहेगा, लाइव रहेगा। आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। एक होता है एक्टिव टीबी, जब आपकी बॉडी में वायरस घुसा, बैक्टीरिया घुसा, वो मल्टीप्लाई करेगा, आपको बीमार करेगा। 1 से 2, 2 से 4 जैसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वो मल्टीप्लाई करेगा, आप बीमार होगे, आप दूसरे को बीमारी दोगे। और ये ज्यादातर एक्टिव जो केसेस होते हैं ये बड़ों में होते हैं, बड़ों में जो अपना ध्यान नहीं रखते हैं और ये इन्फेक्शन उनमें होते हैं। इनमें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो दूसरे लोगों से कम होती है। अब जो लेटेंट टीबी है, जो आप सिर्फ आप ही को होगा, आप दूसरे को नहीं शुरू करोगे, या जो एक्टिव टीबी है, ये दोनों जो टीबीज होते हैं ये आप दवाई के साथ ठीक कर सकते हो अगर आप प्रॉपर इसकी मेडिकेशन लो। इसके लक्षण क्या होते हैं? एक्टिव टीबी के लक्षण मैं बता रही हूँ। खांसी होगी जो आपको 3 से ज्यादा हफ्तों तक लगातार खांसी होती रहेगी। खांसी के साथ ब्लड भी आएगा, छाती में दर्द होगी, सांस लेने में भी दर्द होगा, खांसी करते हुए भी दर्द होगा, बहुत ज्यादा वेट लॉस होएगा, आपकी बॉडी में थकावट होएगी, फीवर आएगा, ना रात को भी आपको पसीने आएंगे। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब इससे क्या आगे बीमारी हो सकती है? किसी को भी टीबी की बीमारी लग सकती है, पर जो ये बीमारी खतरनाक बन सकती है जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की जो होती है, शरीर की जो होती है, वो कम हो। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होएगी वो फाइट कर पाएगा टीबी जैसी बीमारियों से, पर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी वो नहीं लड़ पाएगा टीबी से। इसमें क्या होता है, अगर आप टीबी की बीमारी को नहीं कंट्रोल कर पाए तो आपको डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है, सिवियर किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसको हम कीमोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, पर टीबी की 7 दवाइयां चलेंगी। बहुत सारे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकता है टीबी,
बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाने की वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब अगर खाने का अगर मन नहीं करेगा, उससे भी रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर आपके दोस्त को या किसी फैमिली मेंबर को टीबी है तो आप उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएं और इलाज कराएं। अगर आप किसी टीबी के व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो आप अपना ध्यान साथ में रखें। आप अपने हाथ को बार बार धोएं, मास्क पहन कर रखें। अगर आप स्मोक करते हैं तब भी आपको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको नहीं पता कौन सा मरीज है टीबी का, तो आप उस एरिया में जाने से भी बच सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो टीबी की, एक बंदा दूसरे बंदे से इन्फेक्ट हो सकता है टीबी के कारण, और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अब इसको कैसे बचाया जाए? अगर आप पॉजिटिव हैं, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन पॉजिटिव है, आपको डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे मेडिकेशन करने के लिए, ताकि आप एक्टिव टीबी पे कन्वर्ट ना हो सके। जो वो टीबी जो एक से दूसरे पे फैलाता है वो एक्टिव टीबी होता है। मतलब एक जने से दूसरे जने को ये टीबी फैलाने के लिए एक्टिव टीबी होना बहुत जरूरी है। ये हमें टेस्ट से ही पता चलेगा। आप अपने फैमिली और दोस्तों को कैसे बचा सकते हैं? अगर आप एक्टिव टीबी के शिकार हैं, आप मेडिकेशंस लीजिए, आप डॉक्टर्स से बात करें। आपको एक्टिव टीबी होने के बाद आप जब दवाई लेंगे तो वो आगे फैलने से आपको रोकेगा। आप एक दूसरे से नहीं फैल पाएगा टीबी। आप घर में रहें, जो व्यक्ति को टीबी है वो घर में रहे, काम के लिए ना जाए, अपने रूम में रहे, एक ही रूम उनको दें। कुछ हफ्तों तक आप उसको ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर से संपर्क कर ट्रीटमेंट शुरू कराएं। रूम्स को वेंटिलेट करें, मतलब अगर टीबी, सपोज एक बंदा एक रूम में बैठा है, उसको टीबी है और कमरे में विंडोज नहीं है, तो वो छींकेगा या खांसेगा तो उसके जर्म्स वहीं पर घूमते रहेंगे और वो बंदा और इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए। बाहर आपको विंडोज रूम की खोल देनी चाहिए, पंखा चला देना चाहिए, ताकि ये जर्म्स उस रूम से बाहर जाएं। आप अगर खांसते या छींकते हैं, जो टीबी का मरीज है उसको टिश्यू या हैंकी में खांसना है या छींकना है और उसको अलग से डस्टबिन में डालकर पॉलिथीन में बंद कर टिश्यू को थ्रो करना है। पॉलिथीन को नॉट बंद कर उसको हम फेंकेंगे। जिस इंसान को टीबी है वो मास्क भी पहन सकता है। अगर उसको बाहर जाना है 3 हफ्तों के बाद ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने, तो उसको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ताकि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब एक दूसरे से ये बीमारी फैलने से वो इंसान बच सके। बहुत जरूरी एक और चीज है, जिनको टीबी होता है वो मेडिकेशन पूरी नहीं लेते हैं। वो अधिकतर मैंने उनको देखा है कि कुछ देर मेडिकेशन लेने के बाद जब वो उनकी बीमारी ठीक होने लगती है तो वो मेडिकेशंस छोड़ देते हैं, वो मेडिकेशंस नहीं लेते। ऐसे में आपको मेडिकेशन लेनी बहुत जरूरी है। पूरा कोर्स टीबी के मरीज को करना चाहिए। हाँ जो जी, टीबी के पेशेंट के लिए जो टैबलेट दी जाती है मैम, बहुत ही हैवी होती हैं वो। हाँ जी। तो उनको जैसे वो टैबलेट वो सुबह लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मतलब गर्म होती है, तो बहुत घबराहट होती है उनको। तो कुछ तो ऐसा क्या डॉक्टर्स वो क्या ले उसमें सकते हैं ताकि थोड़ा सा। डॉक्टर्स जब वो टीबी की मेडिसिन गर्म होती है या घबराहट होती है मरीज को,
तो मरीज डॉक्टर्स को बता सकते हैं कि हमें ये दवाई खाने से घबराहट होती है, तो डॉक्टर्स आपको अपने आप ही इस मेडिकेशन के साथ दूसरी मेडिकेशन देंगे जिससे आपको एसिडिटी या घबराहट ना हो और खाने में भी परिवर्तन लेकर आएंगे। अगर टीबी के मरीज ने दवाई जल्दी छोड़ दी या उसने दवाई ठीक से नहीं ली, तो ये बैक्टीरिया, ये टीबी दोबारा से उस इंसान को लग सकता है, दोबारा से हो सकती है ये बीमारी और खतरनाक रूप भी ले सकती है। वैक्सीनेशन आजकल है, बच्चों को टीबी की वैक्सीनेशन बचपन से लग जाती है। आप डॉक्टर से संपर्क कर अपने बच्चे को वैक्सीनेशन भी लगा सकते हैं। कैसे पता चलता है आपको टीबी है? कुछ फिजिकल टेस्ट के अलावा बहुत सारे टेस्ट और भी हैं। अगर खांसी करते हुए खून आता है तो खांसी के साथ बलगम के साथ खून का टेस्ट हो सकता है, चेस्ट एक्सरे हो सकता है, ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि टीबी है कि नहीं है। स्किन टेस्ट जो बहुत कॉमन टेस्ट है, इसमें आपका थोड़ा सा सैंपल लेकर टेस्ट कर सकते हैं स्किन का कि इंसान को टीबी है कि नहीं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आप सबको पता है, टीबी की ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ। ये एक दवाई है जो आपके इस बैक्टीरिया को मारेगा और इन्फेक्शन को एक्टिव और बाकी लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। आपको कम से कम 9 महीने, जो भी टीबी का मरीज है उनको कम से कम 9 महीने तक ये दवाइयाँ लेनी। अगर आप एक्टिव टीबी अपने सिम्टम्स देखते हैं शरीर में या अपने आसपास किसी भी टीबी के मरीज में एक्टिव सिम्टम्स देखते हैं, तो डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करें। उसमें आपका बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स अपने आप आपको देंगे। इसकी मेडिकेशंस जो चलती हैं वो 1 साल तक चलती हैं या उससे ज्यादा, जब तक टीबी के लक्षण आपकी बॉडी में खत्म नहीं हो जाते। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। टीबी का ट्रीटमेंट बिना नागा, बिना किसी स्किप करे हुए दवाइयाँ आपको जल्दी नहीं छोड़ना है। टीबी का जितने महीने का ट्रीटमेंट है आपको कंप्लीट करना है। जो डॉक्टर्स ने मेडिकेशन दी है उसको लें। अगर उस मेडिकेशन से आप किसी भी इंसान को प्रॉब्लम हो रही है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर्स उसके बारे में आपको दे देंगे। अपनी खुराक बहुत अच्छे रखें, प्रोटीन रिच डाइट खाएं, मतलब दूध, दही, अंडा जरूर लें अपनी डाइट में जिनको टीबी की बीमारी लगती है। टीबी खतरनाक तब होती है जब हम उसका इलाज बीच में छोड़ देते हैं या उसको इलाज को कंप्लीट नहीं करते। टीबी का इलाज हमें बहुत कंप्लीट करना है। आजकल गवर्नमेंट ने तो टीबी अस्पताल बना रखे हैं और वहां पर मुफ्त दवा मिलती है। तो जिसको भी आपके गांव में अगर ऐसी बीमारी है और वो आपको पता है कि उनको टीबी की बीमारी है, प्लीज उनको ये बताकर बताएं कि टीबी की मेडिसिन को नजरअंदाज ना कर खाएं, रेगुलरली टाइम पे इसको लेते हैं।